जय जिनेंद्र। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो भक्ति, बलिदान और चमत्कार की सीमाओं को छूती है। ये कहानी है मणिभद्रवीर की, जिन्हें जैन धर्म में एक बहुत ही शक्तिशाली रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। जय जिनेंद्र। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आस्था का एक जीवंत रूप है। आज भी लाखों लोग अपनी परेशानियों के हल के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें उज्जैन के एक साधारण व्यापारी माणिकशा से लेकर एक पूजनीय वीर बनने तक के उनके सफर पर ले जाते हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस कहानी में ऐसा क्या खास है कि उनके शरीर के 3 अलग-अलग हिस्सों की पूजा 3 अलग-अलग शहरों में होती है। ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। यही इस कहानी की सबसे अनोखी बात है। ये सिर्फ मूर्ति पूजा से कहीं आगे की बात है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, उनके पिछले जन्म से। कहानी की जड़ें वो वही हैं। तो कहानी शुरू होती है माणिकशा से, जो उज्जैन में रहने वाले एक जैन श्रावक थे। श्रावक का मतलब एक गृहस्थ जो जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन करता है। हाँ, माणिकशा एक बहुत ही समर्पित श्रावक थे। उनके गुरु थे आचार्य श्री हेमविमल सूरी जी महाराज। स्रोत बताते हैं कि माणिकशा न केवल धार्मिक थे, बल्कि एक सफल व्यापारी भी थे। उनके पास धन दौलत थी, लेकिन उनका मन हमेशा धर्म में लगा रहता था। मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है कि एक आम व्यापारी जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त है, वो अचानक इतनी बड़ी आध्यात्मिक यात्रा पर कैसे निकल पड़ता है। आखिर उनके गुरु के उपदेशों में ऐसा क्या था जिसने उन्हें इतना प्रेरित किया? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जैन धर्म में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा होता है, और शत्रुंजय यानी पालिताना उसको तो तीर्थों का राजा माना जाता है। तो जब गुरु हेमविमल सूरी जी ने आगरा में चातुर्मास के दौरान शत्रुंजय की महिमा का वर्णन किया होगा, तो वो सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रहे थे। एक मिनट, चातुर्मास को थोड़ा समझाएंगे? हमारे सभी श्रोताओं को शायद इसका मतलब न पता हो। जरूर। चातुर्मास यानी 4 महीने। ये बारिश का मौसम होता है जब जैन साधु संत एक ही स्थान पर रुककर साधना और धर्म उपदेश देते हैं। तो उस दौरान माणिकशा ने अपने गुरु से शत्रुंजय की पवित्रता और उसके महत्व के बारे में सुना। ये उपदेश उनके दिल में उतर गए। उनके लिए ये एक बुलावा था, एक सीधी प्रेरणा कि उन्हें भी उस पवित्रता का अनुभव करना है। और इसी प्रेरणा के चलते उन्होंने एक बहुत बड़ा और कठिन संकल्प लिया। उन्होंने शत्रुंजय तक पैदल नवकारसी यात्रा करने की ठानी। ये कोई आसान काम नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। नवकारसी यात्रा का मतलब है कि आप यात्रा के दौरान कुछ सख्त नियमों का पालन करते हैं। और उन्होंने सिर्फ यात्रा का ही नहीं, बल्कि उसे समाप्त करने का भी एक कठोर संकल्प लिया। रायन वृक्ष के नीचे 2 दिन का उपवास, जिसे छठ कहते हैं। 2 दिन का लगातार उपवास, ये तो शारीरिक और मानसिक इच्छा शक्ति की चुनौती परीक्षा है। ये उनके समर्पण का स्तर दिखाता है। और अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर कार्तिकी पूनम के शुभ दिन पर उन्होंने आगरा से अपनी यात्रा शुरू की। उनके साथ और भी लोग थे, एक पूरा संघ था। सब कुछ भक्तिमय माहौल में चल रहा था। लेकिन फिर कहानी में एक भयानक मोड़ आया। जब वे आज के गुजरात में मगरवाड़ा नाम की जगह के पास पहुंचे, तो उन पर डाकुओं ने हमला कर दिया। एक शांतिपूर्ण तीर्थयात्रा अचानक एक हिंसक हमले में बदल गई। बिल्कुल। कल्पना कीजिए, वो लोग भक्ति में लीन अपनी यात्रा पर थे और अचानक डाकुओं का एक गिरोह उन पर हमला कर देता है। उनका मकसद सिर्फ लूटना नहीं था, बल्कि आतंक फैलाना था। माणिकशा, जो उस संघ के एक तरह से रक्षक थे, अपने साथियों को बचाने के लिए उनसे भिड़ गए। वो एक व्यापारी थे, कोई सैनिक नहीं, फिर भी वो लड़े। हाँ, उस वक्त उन्होंने धर्म और संघ की रक्षा को अपना कर्तव्य समझा। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस भीषण लड़ाई के दौरान भी उनका ध्यान नहीं भटका। यही तो अविश्वसनीय है। स्रोत बताते हैं कि लड़ते हुए जब उनका शरीर कट रहा था, तब भी वे लगातार नवकार मंत्र का जाप कर रहे थे। यही इस कहानी का सबसे असाधारण पहलू है। उस असहनीय पीड़ा में भी उनका मन पूरी तरह से श्रुतंजय और अपने मंत्र में लगा हुआ था। ये दिखाता है कि उनकी भक्ति सिर्फ बाहरी नहीं थी, वो उनके अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी थी। उनका शरीर जमीन पर था, लेकिन उनकी चेतना ईश्वर से जुड़ी हुई थी। और इसी अटूट ध्यान और सर्वोच्च बलिदान के कारण उनका पुनर्जन्म देव के रूप में हुआ। वे इंद्र मणिभद्रवीर देव बने। लेकिन उनके भौतिक शरीर का क्या हुआ? यहीं पर यह कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो मैंने पहले कभी नहीं सुना। हाँ, ये कहानी का सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी हिस्सा है। लड़ाई में उनका शरीर 3 हिस्सों में कट गया, और वो तीनों हिस्से 3 अलग-अलग दिशाओं में गिरे। 3 हिस्से 3 अलग-अलग जगह? ये कौन सी जगह थी? उनका मस्तक यानी सिर गिरा उनके गृहनगर उज्जैन मध्य प्रदेश में। धड़ यानी कमर के ऊपर का हिस्सा गिरा गुजरात के अगलोट में। और पिंडी यानी कमर के नीचे का हिस्सा गिरा मगरवाड़ा गुजरात में, जहां पर यह हमला हुआ था। मतलब एक ही व्यक्ति के शरीर के अवशेष 3 अलग-अलग शहरों में पवित्र स्थल बन गए। ये तो बहुत ही अनूठी बात है। क्या भारत में और कहीं ऐसा देखने को मिलता है? बहुत कम। यही वजह है कि मणिभद्रवीर की पूजा इतनी विशिष्ट है। ये सिर्फ एक मूर्ति की पूजा नहीं है, बल्कि उनके बलिदान के वास्तविक अवशेषों से जुड़े स्थानों की पूजा है। आज भी भारत में मूल रूप से मणिभद्रवीर के यही 3 प्रमुख स्थान माने जाते हैं: उज्जैन, अगलौड और मगरवाड़ा। तो इन जगहों पर मंदिरों की स्थापना कैसे हुई? क्या ये तुरंत हो गया था? नहीं,
इसके पीछे भी एक कहानी है। माणिकशा के बलिदान के बाद उनके गुरु हेमविमल सूरी जी के शिष्यों को कुछ भैरवों और बुरी शक्तियों के कारण साधना में बहुत मुश्किलें आने लगी। तब उन्हें एक देववाणी यानी एक दिव्य आकाशवाणी सुनाई दी, जिसने उन्हें मगरवाड़ा जाने का निर्देश दिया। सही कहा। देववाणी के अनुसार गुरु महाराज मगरवाड़ा आए और ध्यान में बैठ गए। तभी मणिभद्रवीर, जो अभिक शक्तिशाली देव बन चुके थे, अपने गुरु की मदद के लिए प्रकट हुए। उन्होंने उन सभी भैरवों को अपने वश में कर लिया और अपने गुरु के मार्ग की बाधाओं को दूर किया। तो एक शिष्य जिसने अपने गुरु के लिए प्राण दिए, देव बनकर फिर से अपने गुरु की रक्षा के लिए आया। ये तो गुरु शिष्य परंपरा का एक अद्भुत उदाहरण है। बिल्कुल। और इस घटना के बाद गुरु महाराज ने उन्हें सम्मानित करने का फैसला किया। उन्होंने महासुद पंचम के शुभ दिन पर मगरवाड़ा में, जहां उनकी पिंड गिरी थी, उसे स्थापित किया और वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। और आज भी मगरवाड़ा एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है ना? हाँ, आज भी हजारों लोग अपनी समस्याओं को हल करने और बाधाओं को दूर करने के लिए मणिभद्रवीर से प्रार्थना करने मगरवाड़ा आते हैं। वहां की मान्यता बहुत गहरी है। स्रोत में एक और दिलचस्प बात का उल्लेख है। श्री मणिभद्र को मूल रूप से एक यक्ष बताया गया है। ये शब्द हमने कई पौराणिक कथाओं में सुना है, लेकिन जैन धर्म के संदर्भ में इसका क्या मतलब है? क्या ये जैन देवता है या इनकी जड़ें कहीं और हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग भारतीय परंपराएं एक दूसरे से जुड़ती हैं। यक्ष असल में प्राचीन भारत की लोक परंपराओं के देवता हैं। वे अक्सर प्रकृति की शक्तियों, धन, समृद्धि और किसी क्षेत्र की रक्षा से जुड़े होते थे। तो फिर वो जैन धर्म का हिस्सा कैसे बने? जब जैन धर्म का विस्तार हुआ तो उसने इन स्थानीय मान्यताओं को नकारा नहीं, बल्कि उन्हें अपने में समाहित कर लिया। तो मणिभद्रवीर जैसे यक्षों को शासन देवता या धर्म के रक्षक के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। वे मुख्य तीर्थंकरों के सहायक और धर्म की रक्षा करने वाले माने जाते हैं। ये एक तरह का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संगम है। अच्छा, तो एक क्षेत्रपाल भी कहा जाता है? इसका मतलब भी यही हुआ कि वो उस क्षेत्र के रक्षक हैं? एकदम सही। क्षेत्रपाल का कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक गार्डियन नहीं है, बल्कि उस जगह की आध्यात्मिक ऊर्जा के रक्षक माने जाते हैं। मणिभद्रवीर को यह पदवी उनकी अटूट भक्ति और बलिदान के कारण मिली। उनकी भक्ति की शक्ति एक जिम्मेदारी में बदल गई। उनकी पूजा विधि और प्रसाद के बारे में भी स्रोत कुछ बताते हैं। उनकी छवि 6 भुजाओं वाली है और उनका वाहन हाथी है। हाँ, और उन्हें श्रीफल यानी नारियल और सुखड़ी का प्रसाद बहुत प्रिय है। सुखड़ी गुड़ और आटे से बनी एक गुजराती मिठाई है। ये माना जाता है कि उनकी पूजा करने से न सिर्फ बुरी आत्माओं से सुरक्षा मिलती है, बल्कि व्यापार और धन में भी वृद्धि होती है। और दिलचस्प बात यह है कि उनकी पूजा सिर्फ जैन समुदाय तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। गुजरात और पड़ोसी राज्य राजस्थान के हिंदू भी बड़ी संख्या में इन स्थानों पर पूजा अर्चना करने आते हैं। ये उनकी व्यापक स्वीकार्यता को दिखाता है। वो किसी एक समुदाय के देवता नहीं, बल्कि जन जन के रक्षक माने जाते हैं। इन तीनों स्थानों को लेकर एक और मान्यता भी है जो मुझे काफी दिलचस्प लगी। कहा जाता है कि अगर कोई एक ही दिन में सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच तीनों जगहों मगरवाड़ा, अगलोड़ और उज्जैन के दर्शन कर लें तो ये बहुत फलदायी होता है। हाँ, ये एक तरह की आध्यात्मिक परिक्रमा है। सोचिए, एक ही दिन में उनके बलिदान के तीनों पहलुओं को नमन किया जा रहा है। उनके पैर, उनका धड़ और उनका सिर। ये यात्रा भक्त को उनकी कहानी और उनके त्याग से सीधे तौर पर जोड़ती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली अनुभव माना जाता है। तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद इसका सार क्या निकलता है? ये सिर्फ एक व्यक्ति के देव बनने की कहानी से कहीं ज्यादा है। सही कहा। ये कहानी दिखाती है कि कैसे निस्वार्थ बलिदान और अटूट भक्ति किसी साधारण इंसान को भी देवत्व प्रदान कर सकती है। माणिकशा का अपने धर्म और संघ के प्रति समर्पण इतना गहरा था कि मृत्यु भी उन्हें खत्म नहीं कर सकी, बल्कि उन्हें एक अमर रक्षक बना गई। और उनकी पूजा का तरीका भी यही सिखाता है। 3 अलग-अलग जगहों पर उनके शरीर के हिस्सों की पूजा इस बात का प्रतीक है कि उनका बलिदान कितना संपूर्ण था। उन्होंने अपना सब कुछ धर्म के लिए अर्पित कर दिया। बिल्कुल। और यह हमें यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि आस्था की शक्ति क्या होती है। ये सिर्फ विश्वास नहीं है, ये एक ऐसी ऊर्जा है जो भौतिक सीमाओं को भी पार कर जाती है। तो इस कहानी से हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात क्या हो सकती है? यहाँ एक विचारणीय प्रश्न ये उठता है कि कैसे किसी व्यक्ति की अटूट भक्ति और बलिदान उसे समय और स्थान से परे एक ऐसे पूजनीय प्रतीक में बदल सकता है, जहां उसके शरीर के अलग अलग हिस्से स्वयं पवित्र तीर्थ बन जाते हैं। यह आस्था की उस शक्ति को दिखाता है जो न केवल आत्मा को अमर करती है, बल्कि भौतिक शरीर के टुकड़ों को भी पूजनीय बना देती है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा समर्पण कभी व्यस्त नहीं जाता। जय जिनेंद्र।